फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, रिकर्शन इसको बोलते हैं जनरली। मतलब फंक्शन जो होता है ना, वो खुद को ही कॉल करता है। अब फंक्शन किसको बोलते हैं? जैसे मैंने लिख दिया F1, इसके आगे 2 ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, ये फंक्शन है। आप कोई भी नाम का फंक्शन बना सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान रखना मेन फंक्शन ज़रूर बनाना। क्यों मेन फंक्शन बनाना? कंपाइलर को सिखाया गया है सिर्फ मेन के अंदर की लाइंस को चलाओ। तो मेन के अंदर जो लिखोगे वही चलेगा। अगर आपने लिख दिया F1 को कॉल करो, तब जाके इसके अंदर का कोड चलेगा। लेकिन अगर आपने अपने प्रोग्राम में यहाँ लिखा हुआ है प्रिंटफ हेलो और आप इस प्रोग्राम को रन करोगे, इस इतने बड़े प्रोग्राम को, कुछ नहीं प्रिंट होगा। कंपाइलर को सिखाया गया है सिर्फ मेन के अंदर की लाइंस को चलाओ, और मेन के अंदर क्या लाइंस लिखी हुई है देख लो, कुछ नहीं तो कुछ नहीं होगा। अगर आपने यहाँ लिखा होता प्रिंटफ और यहाँ लिखा होता बाय, तो जानते हो क्या प्रिंट होता? बाय, बस। लेकिन अगर आपने लिखा होता F1, तो पहले बाय प्रिंट होता, फिर कंपाइलर F1 का मीनिंग ढूंढने ऊपर जाता, सारी लाइन चलाता, हेलो को प्रिंट कराता, अपनी जगह पे आता। फिर से F1 लिख दिए, फिर ऊपर जाएगा, लाइन चलाएगा, फिर अपनी जगह पे आएगा। जब कॉल करोगे तो चलेगा, नहीं कॉल करोगे तो नहीं चलेगा। फंक्शन का ये मतलब होता है। तो आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो जब चाहो तब। यही चीज है फंक्शन की। अब आगे और कुछ समझते हैं। जैसे फंक्शन को बनाया आपने, ये फंक्शन का नाम fun1 रखो तो भी चलेगा। लेकिन आपने fun1 रखा है अगर, तो आपको यहाँ पे कॉल करते समय भी fun1 ही लिखना पड़ेगा। कंपाइलर इसका मीनिंग ढूंढने ऊपर जाएगा और सारी लाइन चलाएगा। एक साथ एक प्रोग्राम में कितने भी फंक्शन बना सकते हो, लेकिन मेन फंक्शन बनाना मत भूलना। मेन फंक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन के अंदर का कोड ही हमेशा चलता है। मतलब अगर मैं आपको कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर दिखाऊं, इसके अंदर दिखाता हूं आपको कैसे फंक्शन को यूज करो। यहाँ पे एक ऑप्शन है एम्प्टी फाइल सेव एज, और उसके बाद इसका मैं नाम रखता हूं, मैं अपने उसी फोल्डर में रखूंगा जहां मैं अपने सारे प्रोग्राम सेव कर रहा हूं, डी ड्राइव में। उसके बाद इसे रखूंगा, चलो मैं में रख, और इसका नाम रख देता हूं फंक्शंस डॉट सी। सी एक्सटेंशन क्यों दे रहा हूं? क्योंकि सी के प्रोग्राम करोगे तो सी ही देना पड़ेगा। मेन से प्रोग्राम हमेशा शुरू होता है, तो इतना सिंटैक्स तो कॉमन है, ये आपको भी पता है बस। अब अगर आपने ऊपर लिखा, हाँ अभी संडे को मैंने स्टोरेज क्लासेस पढ़ाया था, याद होगा आपको। स्टोरेज क्लासेस 4 उसमें मेंबर्स थे उसके, जिसमें एक था ऑटो, दूसरा था रजिस्टर, फिर एक था एक्सटर्न और एक था स्टैटिक। 4 कीवर्ड बताए थे, तुम थे संडे को। लेट ज्वाइन मतलब कितना लेट हो गए? मतलब तीसरा लास्ट वाला चल रहा था क्या? मतलब लास्ट के 10 मिनट जब बचे थे तब। एक्सटर्न, अभी देखो एक फंक्शन बना रहा हूँ fun1 नाम का, बन गया। अब देखो इसे कॉल करने के लिए क्या लिखोगे? fun1 फंक्शन कॉल किया गया, इसके अंदर की लाइन तुरंत चलेगी। इसके अंदर क्या लाइन है? प्रिंटफ, और यहाँ लिख देता हूँ बाय। देखे, रन करूँ इसे? आपको क्या लगता है इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूं तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा अगर ऐसा प्रोग्राम है तो? बोलो, पहले बाय होगा या फिर पहले हाय? मैं ये जानना चाहता हूँ। बाय होगा। पहले बाय, क्योंकि पहला क्या है? fun1। कंपाइलर इसका मीनिंग ढूंढने ऊपर जाएगा, बाय चलाएगा, अपनी जगह पे आएगा, फिर अगली लाइन पढ़ेगा और फिर हाय प्रिंट करेगा। मतलब पहले बाय फिर हाय। अगर यही चीज मैं पहले लिखता तो पहले हाय और फिर बाय चलता, क्योंकि पहली लाइन तो आपकी ये है, ये चल गई। कंपाइलर fun1 का मीनिंग ढूंढने ऊपर जाएगा। फंक्शन के अंदर तो आप कितनी भी लाइन लिख सकते हो। प्रिंटफ लिखा बाय, प्रिंटफ लिखा हेलो, आपको जो मन करे वो लिख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है उससे। ये देखो लिखा मैंने, F9 दबा दिया, ये देखो हाय बाय हेलो प्रिंट हो रहा है। कैसे? आप बोलोगे हाय प्रिंट हुआ, ठीक है, fun1 का मीनिंग ढूंढने ऊपर गया, बाय हेलो प्रिंट हुआ, प्रोग्राम खत्म। अगर आपने एक बार और फंक्शन को कॉल किया होता, ये लो कर लिया, अभी क्या प्रिंट होगा कोई बता सकता है? पहले कंपाइलर fun1 का मीनिंग ढूंढने ऊपर जाएगा, बाय हेलो प्रिंट होगा, फिर हाय प्रिंट होगा, फिर fun1 का मीनिंग ढूंढने ऊपर जाएगा, फिर बाय हेलो प्रिंट होगा। मैं एक बात और बता दूं, अगर आपने एक फंक्शन और बनाया fun2, उसको भी कॉल किया जा सकता है। जैसे एक लाइन चलो उसमें डाल देता हूं, डाल दिया, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे fun2। अब आपने fun1 लिखा है, आप चाहो तो fun2 भी लिख। अब क्या प्रिंट होगा अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊं तो? बोलो,
आराम से देख लो, सोच समझ के बताना। ये आपके सामने पूरा प्रोग्राम, क्या लगता है? तुम बोलो। तुम बोल रहे हो पहले फन टू चलेगा इसलिए हेलो प्रिंट होगा, फिर तुम बोल रहे हो फिर हाय, उसके बाद फिर तुम बोल रहे हो फिर फन टू चलेगा, हाँ हेलो प्रिंट होगा, फिर तुम बोल रहे हो फन वन चलेगा और फिर बाय। सही जवाब है, यही प्रिंट होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन एक फंक्शन के अंदर ऐसा अगर लिख, अब क्या प्रिंट होगा? आराम से सोच समझ के बताना। और कोई? तुम बोल रहे हो हेलो बाय हेलो, ओके। और कोई? फन टू का मीनिंग ढूंढने कंपाइलर ऊपर आएगा। कहाँ है? इधर है, फन टू फंक्शन इधर बना हुआ है, हेलो चलाएगा, ठीक है। फिर अपनी जगह पे आएगा। फन वन का मीनिंग ढूंढने फिर ऊपर जाएगा, बाय चलाएगा, फिर लिखा है फन टू को भी चलाओ, तो ये जाएगा फन टू को चलाने, हेलो चलाएगा, फिर अपनी जगह पे आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो इधर से फिर इधर आएगा। समझ रहे हो? देख लो सीक्वेंस कैसा है। आपने सबसे पहले क्या किया है वो देखो। आपको अगर फन टू का कंपाइलर आया कहाँ से, ये देखो उसकी स्टेप, यहाँ से 1 2 3 इधर आया, फन टू का मीनिंग ढूंढने गया, यहाँ पे फन टू फंक्शन इधर बना हुआ है, फिर हेलो प्रिंट हुआ, लिख देता हूँ आउटपुट स्क्रीन पे हेलो हुआ। जब ये प्रोग्राम चल के हो गया तो फिर ये वापिस से अपनी जगह पे आया इधर, फिर लिखा फन वन, फन वन का मीनिंग ढूंढने ये गया ऊपर, फिर इसको क्या मिला? बाय, तो बाय प्रिंट हुआ। फिर लिखा फन टू, तो ये फिर इधर आ गया, हेलो प्रिंट किया, और फिर अपनी उस जगह पे गया, इसके नीचे कुछ नहीं था, अब यहाँ से वापिस से वो इधर आ, ऐसे चला वो। मतलब जहां से कॉल हुआ वो जाके चला के वापिस से वहीं आता है। मुझे ये बोलना है आपसे। अभी आप बताना, अब बताओ, रुको। देख लो इस प्रोग्राम को, आराम से देखो समझो। हर फंक्शन के पहले वॉइड लिखना चाहिए, लिख देता हूँ। ये भी फंक्शन है, फन वन बना रहे हो ना आप, वॉइड लिखो ना फिर। यहाँ पे भी वॉइड लिखना चाहिए, लिख दिया बस। हाँ मेन के पहले तो वॉइड लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हो गया। अब आप बताओ इस प्रोग्राम को रन करूँ तो क्या प्रिंट होगा? तुम बोल रहे हो ए बी सी डी, ठीक है, ऐसा आपका जवाब है। और कोई? A B सोच C लो। D B ए बी सी डी, B यही वाला, ठीक है। और कोई? सेम सेम, ओके, देखते हैं अभी। सबसे पहले कंपाइलर आएगा यहाँ पे फन वन, इसका मीनिंग ढूंढने ऊपर गया, ए को प्रिंट कराएगा। लेकिन एक बात और बताता हूँ, जब आप, ये सब हटा रहा हूँ, ये भी हटा रहा हूँ, फंक्शन को कॉल करते समय आप वापिस से उसी फंक्शन का नाम लिखते हो। आप मुझे बताओ इस प्रोग्राम को रन करने पे क्या प्रिंट होगा? थोड़ा सोच समझ के तुम बोल रहे हो डबल है, इसका सुन के पूछ रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं, आपका भी डबल है, ओके। और तुम्हें क्या लगता है कंपाइलर जब पढ़ेगा, कहाँ आया वो? आया फन वन, चला गया ऊपर, क्या प्रिंट करेगा? ए। फिर देखेगा फन वन, मतलब खुद को ही चलाना है, फिर आया इधर, फिर अंदर आया, फिर ए, फिर आया, अरे खुद को ही चलाना है, फिर इधर, फिर अंदर आया, फिर ए, फिर देखा अरे फन वन, मतलब खुद को ही चलाना है, फिर इधर आया, फिर ए, फिर ए। ये इनफाइनाइट टाइम तक ए चलता रहेगा, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है। फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर ले रहा है बार बार। समझ रहे हो बात को? देखते हैं ऐसा भी होता है क्या। हाँ, अगर इस प्रोग्राम को रन कराया जाए तो आप खुद देख सकते हो, ये चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। आपको लग रहा है रुका हुआ है, रुका नहीं है ये यहाँ पे खत्म हो गया डायरेक्ट, कुछ मिला नहीं इसलिए वो खत्म हुआ। इतनी बार चला होगा वो, इतने स्पीड में। तो मुझे आपसे बोलना है कि फंक्शन खुद को कॉल करता है, चलता है, फिर खुद को कॉल किया, फिर खुद को कॉल करोगे तो वही 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 कोड चलने वाला है। इसको रिकर्शन बोलते हैं, जब फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, व्हेन फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, उसको ही रिकर्शन। रिकर्शन इज द प्रोसेस इन विच फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, बस यही तो है, उसकी डेफिनेशन भी यही है। लेकिन इसका फायदा क्या है जानते हो? बहुत फायदा है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप फैक्टोरियल का मतलब जानते हो? फैक्टोरियल का देखो कौन जानता है। 5 फैक्टोरियल मतलब क्या? तुम बोलो। इंटू जीरो, मतलब तुम बोल रहे हो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 0, ऐसा है क्या? जीरो नहीं है ऐसा? हाँ ये सही है।
जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो होने वाला है। हाँ, ये हमने स्कूल में पढ़ा है। आपने पढ़ा है कि नहीं? हाँ, 7वीं 8वीं में कभी तो रहा होगा। तुम्हें था स्कूल में फैक्टोरियल? नहीं था। नहीं था। हो सकता है किसी स्कूल में ना हो, अभी मुझे नहीं पता। अभी सबका बोर्ड अलग अलग हो सकता है। बताओ क्या है? फैक्टोरियल का मतलब है 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 into 4 into 3 into 2 into 1। 6 फैक्टोरियल 6 into 5 into 4 into 3 into जो रिजल्ट आए। 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1, उसके पीछे के नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। 5 into 4 20, 20 into 3 60, 60 into 2 120। 6 फैक्टोरियल आएगा 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये तो 720 आ जाएगा। 6 into 5 30, 30 into 4 120, 120 into 3 360, 360 into 2 720। 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1 6। देखे कितना जल्दी नंबर बदला। 6 के बाद डायरेक्ट 120 हो रहा है, मतलब बीच में 4 भी होगा। 4 का क्या है? 4 into 3 into 2 into 1 24 होगा शायद। 6 के बाद 24 हुआ, 24 के बाद डायरेक्ट 120 हुआ, 120 के बाद डायरेक्ट 720 हुआ। फिर 720 के बाद और बढ़ेगा, क्योंकि 7 into 6 into 5 इंटू करोगे 7 का फैक्टोरियल। 10 का कितना फैक्टोरियल होता है जानते हो? 36 लाख कुछ तो होता है। 10,000 नहीं, 36 लाख। दिखा दूं? 10 into 9 into 8 into 7 into 6 करोगे तो होगा ही। एक फंक्शन होता है पाइथन में, इंपोर्ट मैथ मैथ डॉट फैक्टोरियल। किसका फैक्टोरियल? ये पाइथन में सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे रेडीमेड है। अपने को इधर प्रोग्राम बनाना है, इधर रेडीमेड है। फैक्टोरियल किसका चाहिए मुझे? 10 का। 36,28,800। नहीं, मुझे 6 का देखना है। 720 है क्या? हाँ, अब आप समझ चुके होगे। नहीं, मुझे 5 का देखना है। नहीं, मुझे 50 का देखना है। बड़ा होगा, बड़ा होगा फैक्टोरियल। हाँ, इतना बड़ा है फैक्टोरियल। देख लो ना 50 का, जो आप नहीं प्रिंट करा पाओगे कभी। आप 1000 का भी देख सकते हो, इतना बड़ा होगा। पाइथन में ये भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो कितना भी बड़ा डेटा रहने दो, उससे कोई भी इशू नहीं। तो ये चीज फैक्टोरियल है। अब क्या करेंगे मालूम है? आप मुझे एक बात बताओ, मुझे ना 5 का फैक्टोरियल जानना है। फन वन में क्या डाला? 5। एक काम करते हैं, इस फंक्शन का नाम फैक्ट रख दूं क्या? फैक्ट। हाँ, तो फिर इधर भी फैक्ट चाहिए, सब हटा देता हूँ, बाद में वॉइड लिख देंगे, अभी फैक्ट लिखता हूँ। फैक्ट। ये क्या रिसीव करेगा? 5 को। ये क्या भेज रहे हो? तो इधर मेमोरी तो होनी चाहिए जो 5 को रिसीव कर सके। चलो एन बना दिया। एन में क्या आ गया? 5। याद रखना, अभी आगे देखो। एन नाम के मेमोरी के अंदर आपने क्या स्टोर कराया हुआ है? 5। मुझे एक बात बताओ, जनरली एक नॉर्मल फैक्टोरियल में कर क्या रहे हो आप? फैक्टोरियल किसका निकाल रहे हो? फैक्टोरियल ऑफ, यहां लिखता हूं, या फिर ऐसे नहीं। हाँ, मैं लिखता हूँ 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 into फैक्टोरियल ऑफ 5 - 1 ना, 4। 4 का ही। इधर फैक्टोरियल ऑफ 4 पता चल गया, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया रिजल्ट। यही चीज है ना। तो 5 की जगह एन लिखो। एन इंटू फैक्ट ऑफ 5 की जगह एन लिखो। एन में 5 ही तो है। n - 1 मिल गया ना हमें? क्या मिला? ये 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, बस 1 तक ही करना। तो आप अपने प्रोग्राम में देखो क्या लिखोगे, ध्यान देना। यदि n के अंदर 1 रहा, तो फिर क्या रिटर्न कर दो? क्या रिजल्ट बोल दो? 1। रिजल्ट 1 है। 1 का रिजल्ट 1 है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी रहे तो मल्टीप्लाई करना। एल्स नहीं तो, अभी तो 5 है तो एल्स ही चलेगा। याद रखना, इफ चलता है या तो एल्स चलता है, दोनों में से कोई एक चलता है, दोनों नहीं चलता। यदि n में 1 रहे तो ऊपर का कोड चले, और 1 ना रहे तो नीचे का कोड चले, दोनों में से कोई एक चले। इस बार कौन सा चलेगा, एल्स या इफ? आप बताओ। एल्स चलेगा, क्योंकि n में 1 कहाँ है? 5 है। एल्स में क्या लिखूंगा पता? रिटर्न भेज दो। 1 मत भेजो, भेजो क्या? ये लिख लू क्या एज इट इज? हाँ, लिख लेता हूं। n इंटू फैक्ट ऑफ n - 1।
बस ये रिजल्ट भेज दिया आपने, किसको दिया जानते हो? रिटर्न होगा, यहाँ पे एक मेमोरी बना लो ना जो रिजल्ट को रिसीव कर सके। रिजल्ट आर नाम की एक मेमोरी बना लो। याद रखना फंक्शन काम कैसे करता है, फिर से ध्यान दो। जनरली होता क्या है, जब स्टार्टिंग से कंपाइलर आता है 15 नंबर की लाइन पे एक आर नाम की मेमोरी बनाएगा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद 16 नंबर की लाइन को पढ़ेगा तो इक्वल टू के राइट साइड को पहले चलाएगा। जनरली इक्वल टू के राइट साइड वाला कोड पहले चलता है, तो वो ऊपर निकल जाएगा, आर को छोड़ देगा, ऊपर जाएगा, सारी लाइन चलाएगा, कुछ करेगा, 5 को लेके जाएगा साथ में, सारा काम करेगा, रिजल्ट लेके आएगा। 5 का फैक्टोरियल मान लेते हैं 120 लेके आएगा और आर में डाल देगा। आर में 120 आ चुका है, देखते हैं सच में आया क्या। प्रिंट एफ, आर को प्रिंट करा दूं क्या? फैक्टोरियल इज आर, मतलब परसेंट डी। इस परसेंट डी की जगह क्या दिखना चाहिए? जो भी आर में होगा। देखते हैं ऐसा भी चलता है क्या। बिल्ड एंड रन कर, अरे हाँ 120 आ रहा है। सोचो एक लाइन लिखी, अब ये लाइन एक्सप्लेन करूंगा ना, अभी तो लिखा है मैंने। मैं 10 लिख के देखता हूँ, 36 लाख, क्या है वो? हाँ 28,800, याद हो जाएगा अभी मुझे भी। 28,800 हो गया।